नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेहरू गांधी परिवार की जो कहानी है, अंदरूनी कहानियां हैं, अंतःपुर की कहानियां, रहस्य रोमांच से भरी हुई है। आज कुछ नाम ले रहा हूं आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके अलावा मोहम्मद यूनुस, आदिल शहरयार। अब ये सब नाम सुनने के बाद, और उसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का सीईओ। इन सब को जोड़िए तो एक कड़ियां जोड़िए तो एक कहानी बनती है। मोहम्मद यूनुस बेटा था खान अब्दुल गफ्फार खान का। वो भारत आए थे तो अपने बेटे को छोड़ गए नेहरू के पास कि तुम्हारे पास रहेगा तो कुछ सीख जाएगा। नेहरू ने उसको अपने घर में, यानी तीन मूर्ति जो प्रधानमंत्री का आवास था, वहां रुका लिया, वहां रहने लगा। इंदिरा गांधी से दोस्ती हो गई। वो नेहरू की स्पीचेज लिखने लगा, ये कहा जाता है, और कई मामलों पर सलाह देने लगा। नेहरू ने लेटरल एंट्री के जरिए, आजकल बड़ी चर्चा होती है लेटरल एंट्री की, कांग्रेस बड़ा विरोध करती है। ये मोहम्मद यूनुस ग्रेजुएट भी नहीं था। नेहरू ने इसको आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी बना दिया। कई देशों में राजदूत रहा। एक समय के बाद इसको बाहर ही रखा। नेहरू ने देश में आने नहीं दिया, लंबे समय तक नहीं आने दिया। मोहम्मद यूनुस की पत्नी से उसकी दो बेटियां थीं। बाद में पता चला कि उसका एक बेटा है जिसको उसकी आंट जो है उसकी परवरिश कर रही है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने दूसरी शादी तो की नहीं। जो शादी थी उससे केवल दो बेटियां थीं। तो ये बेटा कहां से आया और उस बेटे की मां कौन थी, ये हमेशा के लिए रहस्य बना रहा। किसी को पता नहीं चला। उसके बारे में कहानियां बहुत सी हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक बात, आधिकारिक रूप से कोई बात है नहीं, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं कर, लेकिन बात उससे आगे बढ़ती है। ये आदिल शहरयार मई 2081 में ये अमेरिका के मियामी में गिरफ्तार हो गया। कहते हैं इसके होटल से 80 किलो ड्रग्स बरामद हुई। एक शिप में बताया जाता है कि इसने बम रखवाए थे, और इसके अलावा बहुत सारे आरोप लगे इस पर। फेडरल कोर्ट ने इसको 35 साल की सजा दी। जेल चला गया अगस्त 1982 में। अब ये कहानी यहां पर रुक जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है भारत में, भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कारखाना था। उसमें गैस का रिसाव हुआ 3 दिसंबर 1984 को। हजारों लोग मरे। सीईओ था एंडरसन। उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, लेकिन उसको थाने में या जेल में नहीं रखा गया, उसको गेस्ट हाउस में रखा गया। दिल्ली से फोन आया, उस समय जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह, उनको प्रधानमंत्री के हाथ से। अब सीधे उन्होंने किया कि करवाया पता नहीं, कि उसको लेकर एयरपोर्ट जाओ और इंडियन एयरलाइंस के जहाज में बिठा के दिल्ली भेज दो। जिस व्यक्ति की पुलिस को तलाश थी, पुलिस को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करना था, क्योंकि गैस रिसाव के लिए वही जिम्मेदार था। वो भारत सरकार के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर वो एक केंद्रीय मंत्री से मिला। अब समझ लीजिए, पुलिस तलाश कर रही है और वो एक केंद्रीय मंत्री से मिला। उसके कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, उसके अमेरिका जाने का इंतजाम हो गया और वो अमेरिका चला गया। कभी लौट कर नहीं आया। कभी उसने जांच में सहयोग नहीं किया। क्यों चला गया, ये सवाल उठा। बहुत तरह की कहानियां फिर चली। 12 अगस्त 2015 को सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री थी। उन्होंने सवाल उठाया। सोनिया गांधी सामने बैठी हुई थी। कहा कि एंडरसन के भागने में और आदिल शहरयार की रिहाई में क्या संबंध है, क्योंकि जिसे 35 साल की सजा हुई थी, एंडरसन के अमेरिका पहुंचने के कुछ महीने बाद उसको रोनाल्ड रीगन जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके आदेश से उसको रिहा कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि यह रिश्ता क्या था, आदिल शहरयार का गांधी परिवार से क्या रिश्ता है। सोनिया गांधी के चेहरे का रंग उड़ गया था। कोई जवाब नहीं आया, आना भी नहीं था। अब प्रदीप बोस हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे। उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने राजीव गांधी को धमकी दी कि अगर आदिल शहरयार को नहीं छुड़ाओगे तो नेताजी से संबंधित जो भी बातें हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो उन्होंने किया नेताजी के साथ, वो सब मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो राजीव गांधी पर दबाव था।
तो अब इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन घटनाएं मिलती हैं जिससे सर्कमस्टेंशियल आप कह सकते हैं एविडेंस है। एंडरसन का भागना और आदिल शहरयार का छूटना। कहते हैं कि एक गुप्त समझौता हुआ अमेरिका और भारत के बीच में कि हम एंडरसन को भागने में मदद करते हैं, यहां से निकलने में मदद करते हैं, इसके बदले में आप आदिल शहरयार को माफी दिलाएंगे, जेल से बाहर करेंगे। और ये दोनों चीजें हुई। एंडरसन भाग कर गया और आदिल शहरयार जेल से निकला और दिल्ली आ गया, और 1990 में उसकी दिल्ली में ही मौत हो गई। लेकिन आज तक नहीं पता चला ये समझौता लिखित में हुआ, मौखिक हुआ, किसके जरिए हुआ, इस पर पर्दा नहीं उठा। दूसरा, आदिल शहरयार की मां कौन थी ये आज तक नहीं पता चला, उसके बारे में सिर्फ अटकलें हैं। और गांधी परिवार के राज ऐसे होते हैं, रहस्य ऐसे होते हैं जिनसे पूरा पर्दा कभी उठता नहीं। शक की एक सुई जो है पहुंचती है वहां तक, और उसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे रहस्य इस परिवार के हैं जिन्होंने इस देश का बड़ा नुकसान किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों का हत्यारा वो कैसे गांधी परिवार का सहारा बन गया, ये रहस्य आज तक नहीं खुला। लेकिन 2 और 2 4 जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। तो इसलिए गांधी परिवार ने लोक हित पर हमेशा अपने पारिवारिक हित को वरीयता दी। उनको अपने परिवार के रहस्यों की रक्षा करना सबसे बड़ा काम लगा, चाहे उसके लिए राष्ट्रीय हितों की बलि देनी पड़े। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।